नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है। तो चलिए, बहुत ही रोमांचक तरीके से हम पढ़ते हैं प्रश्न दूसरा को। इसके पहले हम प्रश्न 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें 5 टाइप के जो हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने थे उसको हमने बहुत ही आसान तरीके से सीखा। अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा प्रश्न दूसरा है। इसमें देखिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। इस बार हमें LCM और HCF ज्ञात करने हैं। इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF है ना। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है LCM गुणित HCF की। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो हमें सिद्ध करना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास बहुत ये संख्याएं दी गई हैं 26, 91, 510, 92 और 336 और 54। तो इन संख्याओं को लेकर हमें HCF और LCM निकालने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और सॉल्यूशन देखते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट करें ताकि उस समस्या का निदान हो सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया 26 और 91। ठीक है, 26 और 91 हमने लिया। तो इसमें हम देखते हैं दी गई संख्याएं। क्या संख्याएं आपको दी गई हैं? तो दी गई संख्याएं क्या हैं? एक है हमारे पास 26 और एक है 91। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड जो भी आएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं 26 के कान और यहाँ लिखेंगे हम 91 के जो भी आएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, रफ शीट का प्रयोग करते हैं। देखिए रफ शीट ले ली। यहाँ पर हमें 26 और 91 के निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 26 से तो 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर 13 से भाग दिया, 13 एकम 13। 91 के लिए देखिए हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचे 2, 7 3 21। फिर 13 से फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणित 13, यहाँ हो जाएगा 7 गुणित 13। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए। यहाँ लिखेंगे अब क्या, HCF किसका, 26 91। ठीक है, देखिए क्या होता है HCF, ये होता है उभयनिष्ठ गुणनफल, गुणनफल नहीं, गुणनखंड की सबसे छोटी घात। उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जा रही है, सबसे छोटी घात देखनी है। तो इसमें क्या है, तो इसमें आप देख रहे हैं उभयनिष्ठ क्या है, 13 है और यही है। तो ये हो जाएगा हमारा HCF 13। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब हम देखते हैं LCM। तो LCM किसके, 26 91। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ये 2 गुणित, फिर यहाँ पर देखिए तो 7 गुणित, देखिए 13 दोनों में कॉमन है तो 13 एक बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 7 91। ठीक है, 91 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 182। तो ये हो जाएगा LCM। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जांच करना है। तो चलिए हम जांच भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो देखिए जांच के लिए हम क्या लिखते हैं, देखिए जांच में क्या करना है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर होना चाहिए LCM
गुणित HCF के, ठीक है ना। LCM और HCF की गुणनफल की ये बराबर होना चाहिए। तो क्या है संख्याएं, 26 गुणित 9 ये बराबर होना चाहिए किसके, 13 गुणित 182 के। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहीं पर आप देखिए कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 6 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौकी 36, 9 पौनी 45, 9 6 54। सॉरी देखिए यहाँ पर 9 नहीं है, ये यहाँ पर 91 है, मैंने 9 बस लिख दिया था। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें रफ शीट का हम प्रयोग कर लेते हैं। किसका गुणा करना है, 26 गुणित 91, ठीक है ना। चलिए 1 का गुणा करेंगे 6 में तो 6 ही आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 2 में तो 2 ही आ जाएगा, फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 6 कितना होता है 54, 5 हासिल की रहेगी, फिर 9 का गुणा था 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 18 5 23 हो जाएगा। तो जोड़ते हैं 6 6 3 2 23 66, ठीक है, ये आ जाएगा। यहीं पर एक और देख लेते हैं, LCM कितना आया था 182 गुणित, और HCF था 13, गुणा कीजिए, 13 दूनी 26, या वैसे कर लेते हैं 3 दूनी 6, फिर 8 कितना होता है 24, तो 24 की 4 हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 1 से तो 2 8 1, क्या आ जाएगा 6 6 8 5 13, 1 और 1 2, देखिए दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 23 66, यहाँ भी कितना आ जाएगा 23 66, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमें केवल एक लाइन लिखनी है, क्या, जो कि सत्य है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इसकी जांच भी की। अब देखते हैं हम इसी में अगला प्रश्न। देखिए अगली संख्या में क्या दी गई हैं, 510 और 92, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या करते हैं हल, दी गई संख्याएं, क्या संख्याएं आपको दी गई हैं, ये दी गई हैं 510, ठीक है, कॉमा 92, ये आपको संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 510 की अभाज्य गुणनखंड और 92 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फिर से हम रफ शीट का प्रयोग करेंगे। 510 और 92 का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, बचा 1 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 8 24, बचा 1, 3 5 15, ये कट जाएगा, ठीक है। फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, यहाँ फिर देंगे 17 से, 17 एकम 17, तो ये इसकी अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। 92 की निकाल लेते हैं। तो 92 के 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 चौके 8, बचा 1, 2 6 12, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से भाग देंगे। तो यहाँ हमें देखना है क्या निकाला आपने, तो यहाँ पर आपने निकाला 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या निकाला, 2 गुणित 2 गुणित 23। अब निकालना हमें HCF, क्या निकालना है HCF, तो HCF क्या हो जाएगा किसका, 510 और 92 का, क्या निकल के आएगा। देखिए हाईएस्ट आपको देखना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की उच्चतम घात, छोटी घात, सबसे छोटी घात, तो क्या है इसमें केवल 2 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 2 HCF हो जाएगा, ठीक है। ये HCF हुआ। अब हमें निकालना है LCM, तो LCM में देखिए क्या, 510, 92,
तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार आया है, 1 बार, तो इसको हम 2 बार ही लेंगे। इसको हमने कितने बार लिया, 2 बार लिया, ठीक है। फिर उसमें ये भी आ जाएगा 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23, ठीक है। इनका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणित 17 गुणित 23। जब आप इनका गुणा करेंगे आपस में, देखिए 17 का गुणा इसमें कीजिए तो 17 6 कितना होता है, 102। तो 102 गुणित 23। अब क्या करना है आपको, इसका जब आप गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,460, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, आपको करके देख लेना है। अब हम देखते हैं इसकी जांच क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच। तो जांच के बाद हम देख लेते हैं, तो जांच क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ये बराबर होना चाहिए HCF गुणित LCM, ठीक है। ये दोनों के बराबर होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 510 गुणित 92, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 2 गुणित 23,460, ठीक है। जब आप इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारे लिए, देखिए मैंने किया हुआ है रफ में पहले से, तो आपको करके देख लेना है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये आएगा आपका 46,920। और देखिए इसका डबल कीजिए तो ये 0, 6 दूनी 12, हाथ से ले 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो ये भी देखिए उतना ही आया जो कि सत्य है, ठीक है। जो क्या है, सत्य है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। तो देखिए 336 और 54 का, तो दी गई संख्याएं, दी गई संख्याओं में हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो ये दी गई हैं 336, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 336, 54, ठीक है। ये आपको दी गई हैं। तो हमें इसमें निकालना है 336 के अभाज्य गुणनखंड और 54 की गुणनखंड, ठीक है। चलिए तो रफ शीट का प्रयोग करते हैं। 336 2 से भाग देंगे हम, 2 एकम 2 बचा 1, 6 13, 2 6 12 बचा 1, 2 8 16, 2 से फिर भाग दिया, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से भाग देंगे, 3 7 21, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, तो ये निकल के आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 4 की घात गुणित 3 गुणित 7, ठीक है। ये आपका निकल के आया। यहाँ पर आप देखिए 54 का क्या निकल के आएगा, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 नाम 27, 3 तेरह का 9, फिर 3, तो यहाँ जाएगा 2 गुणित 3 के ऊपर 3 की घात, ठीक है। तो देखिए क्या निकल के आया, तो ये आया था 2 के ऊपर 4 की घात गुणित 3 गुणित 7। यहाँ क्या निकला था, 2 गुणित 3 के ऊपर 3 की घात, ठीक है। हमें निकालना है HCF। HCF क्या हो जाएगा, HCF किसका, 336, 54। तो इसका HCF देखिए क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 दोनों में कॉमन है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो हमें छोटी घात लेनी है, तो कितना आ जाएगा 3, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका हो जाएगा HCF 6,
ठीक है, इसका HCF 6 हो जाएगा। अब हमें देखना है LCM। LCM देखते हैं किसका, 336 और 54 का। तो क्या आ जाएगा, देखिए हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 के ऊपर 4 की घात ये पूरी लेनी गुणित, फिर 3 के ऊपर 3 की घात गुणित 7, ये हमें लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के ऊपर 4 की घात का मतलब 16, 3 के ऊपर 3 की घात मतलब 27 गुणित 7। ठीक है, 16 का गुणा 7 बार कर लीजिए तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 गुणित 27। जब इनका आपस में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 3024। कितना आ जाएगा, 3024। ठीक है, अब जांच देख लेते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब आप ये गुणा करेंगे, जैसे 7 दूनी 14 तो 4, ऐसे ये आपको करके देखना है। ठीक है, समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए। तो अब देखते हैं जांच। तो जांच में क्या देखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और ये बराबर होना चाहिए किसके, HCF गुणित LCM के। ठीक है, यहाँ से हम कोई LCM और HCF भी निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है, 336 गुणित 54 बराबर 3024 गुणित 6। आप इसमें आपस में गुणा कीजिएगा, और यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18144। यहाँ भी कितना आएगा, 18144, जो कि सत्य है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।